राज्यसभा में महाराज धृतराष्ट्र इसका न्याय करेंगे। मृत्यु दंड मिलेगा इसको। चलो। अरे क्या कोई सहयोग नहीं करेगा? क्या गुरु राष्ट्र में एक निर्दोष की मृत्यु होगी? क्या महाराज नेत्रहीन के साथ साथ हृदयहीन भी है? कोई तो सहायता करो। क्या बिना कारण महाराज एक निर्दोष को दंड देंगे? क्या सूतों का कोई आधार नहीं? कोई तो सहायता करो। नहीं राधा, महाराज के लिए ऐसे अपशब्द कहोगी तो इसी समय मस्तक काट लिया जाएगा। तुम्हें क्या करूं भ्राता भीष्मा? किस प्रकार रोकूं इस अन्याय को? किस प्रकार रोकूं? हमें महाराज के सामने अपना पक्ष रखना होगा। महाराज ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। राज्यसभा में कोई आने ना पाए। द्वार बंद कर दो। द्वार खोलिए! द्वार खोलिए! द्वार खोलिए! हमें महाराज से मिलने दीजिए! हमें महाराज के पास जाना है! कृपा कीजिए, हमें महाराज से मिलने दीजिए। नहीं, ये संभव नहीं है। सेना नायक मदनजय का आदेश है। द्वार नहीं खुल सकते। जाओ। ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। जाओ यहाँ से, ये संभव नहीं है। द्वार खोलिए! भ्राताकर्ण, आप क्या कर रहे हैं?
महल में जाने की योजना बना रहा हूँ शोन। हमें राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। सूरज की किरणों को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती शोन। वो बादलों को चीर कर भी पृथ्वी तक पहुंच ही जाती है। महाराज, जल के जलाशय में विष मिलाने का अपराध स्वयं इस अधिरथ ने स्वीकार किया है। क्षमा कीजिएगा महोदय, पक्षी गिराने की इच्छा हो रही थी। यदि तुम मेरे हाथ आ जाओगे तो समय के अंत तक पक्षी का स्वप्न नहीं देखोगे। चलो जाओ यहां से। चलो वैशाली। विष के कारण 15 लोहारों की मृत्यु हो गई। नहीं, यह असत्य है। मेरे पिता ने कोई अपराध नहीं किया है। मैं स्वयं उस जलाशय में था। यदि उस जलाशय में विष होता तो उसका परिणाम मुझ पर भी होता। पुत्रकान, जाओ यहां से, जाओ। मेरे पिता ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। उस कुएं के यक्षराज ने मुझे वो जल दिया था। उसमें विष नहीं था। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है महाराज। मेरे पिता निर्दोष हैं। नहीं महाराज, यही अपराधी है। अधिरथ सुषेण, तुम्हारा पक्ष क्या है? किस कारण तुम अपना अपराध स्वीकार कर रहे थे? इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है, इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ।
पिताश्री, महाराज के सामने सत्य बोलिए। महाराज, इसे मृत्यु दंड दीजिए। ग्राम सेवक मदनजय, क्या तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है कि जल में विष अधिरथ ने मिलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बालक ने राज दरबार में आपके असत्य को साबित किया था? आप उस अपमान का दंड इस बालक के पिता को दे रहे हो? महाराज, कोई भी दंड निश्चित करने से पूर्व हमें इस अपराध को हर पक्ष से समझना आवश्यक है। महाराज, इसने अपना अपराध स्वीकार किया है। महाराज। हाँ विदुर। महामंत्री विदुर, 15 मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। किंतु आज हमारे पुत्र का जन्म होने वाला है और आज के दिन हम किसी को मृत्यु दंड किस प्रकार दे सकते हैं? फिर मैं अधिरथ सुषेण को आयुर्वती, तुम्हारी पदध्वनि में भय क्यों? किस कारण से तुम शांत हो? आयुर्वती, तुम्हें आदेश है, मेरे पुत्र का समाचार दो। मेरे उत्तराधिकारी के आने का समाचार इस सभा को दो। महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज। महारानी गांधारी ने पुत्र बोलो आयुर्वती। महारानी गांधारी ने पुत्र नहीं, मांस का लोथड़ा जन्मा है। मैं ग्राम रक्षक के पक्ष को स्वीकार करता हूं विदुर। वो जो दंड निश्चित करेंगे वही उचित होगा।
मेरा पुत्र गांधारी, गांधारी, ये मेरा पुत्र है भ्राताश्री, महादेव का वरदान है। नहीं नहीं गांधारी, नहीं, मांस का लोथड़ा है, हमारे स्वप्नों का अंत है ये। अरे देखिए ना भ्राताश्री क्या कह रहे हैं। महादेव का वरदान विफल कैसे हो सकता है? महादेव हमारे साथ छल नहीं कर सकते। हमारे पुत्र के जन्म से तो हमारे जीवन का प्रारंभ होने वाला था ना आर्य। हमारे सपनों का अंत कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा पिताश्री। महाराज ऐसा अन्याय किस प्रकार होने दे सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। अब तो तुम्हारे पिता के अपराध के दंड का निर्णय स्वयं महाराज ने मुझे करने को दिया है। मेरे निर्णय का आभास तो तुम्हें हो चुका होगा। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। मेरे पिता को कोई दंड नहीं दे सकता। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया
तो गांधार और हस्तिनापुर की सेना से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अपने पिता के जीवन की रक्षा करते अपने पूरे परिवार के जीवन को संकट में डाल दोगे। पुत्रकर्ण, वचन दो, कोई ऐसा कार्य नहीं करो कि जिस कारण तुम्हारी माता या भाई पर कोई संकट आए। वचन दो। ताक्षरी, ये क्या छल हुआ है मुझसे? संतान के नाम पर मांस का लोथड़ा दिया है उस गांधारी ने। अब तक मुझे भगवान पर क्रोध था कि उसने मुझे दृष्टि से वंचित रखा, किंतु आज सुख है कि मेरे नेत्र नहीं हैं, कि मैं उस मांस के लोथड़े को देख नहीं पाया। मेरे भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है ताक्षरी। आज तक मेरी दृष्टि ने मुझे कभी पराजित नहीं किया, किंतु आज मैं अपने भाग्य से पराजित हो गया हूं ताक्षरी। आपने सदैव मुझे शिक्षा दी है ताक्षरी कि जब तक हृदय का बल है तब तक कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं है, किंतु आज मेरे हृदय का बल ही टूट चुका है, टूट चुका है। नहीं नहीं पुत्र, जीवन की घटनाओं से हृदय का बल नहीं टूटता, मन का छल टूटता है। बुद्धि मार्ग को आधार बनाती है, किंतु हृदय अपने चरणों के साहस पर विश्वास रखता है। वो जानता है कि मार्ग निश्चित नहीं, दिशा निश्चित है। अगर एक मार्ग अविरुद्ध हो तो दूसरे मार्ग का निर्माण करता है। नहीं ताक्षरी, अब मेरे चरणों में वो शक्ति नहीं। मेरे स्वप्नों को पूरा करने का मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है ताक्षरी। कोई तो उपाय होगा ताक्षरी, कोई तो उपाय बताइए ताक्षरी। माते, आज आपके पुत्र को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
जिस पुत्र ने अपने मार्ग पर अपनी प्रतिज्ञा का बंधन टाल दिया हो, उस पुत्र को ये माँ क्या मार्गदर्शन देगी? उसी प्रतिज्ञा पर किसी भी स्थिति में अटल रहने का मार्गदर्शन। क्या ऐसी कोई स्थिति हस्तिनापुर में उत्पन्न हुई है पुत्र? धृतराष्ट्र का दुख मेरे हृदय की पीड़ा है माता। उसने गांधारी के 100 पुत्रों के वरदान को अपना स्वप्न बना लिया। एक मांस के लोथड़े से उसका स्वप्न पूर्ण किस प्रकार होगा? किंतु पुत्र, क्या गांधारी के गर्भ से 100 संतानों की अपेक्षा करना एक भूल नहीं थी? किस प्रकार एक स्त्री एक जीवन काल में 100 संतानों को जन्म दे सकती है? महादेव का वरदान किस प्रकार विफल हो सकता? वरदान कभी विफल नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य की अपेक्षा से वो अलग हो सकता है। गांधारी को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु किस प्रकार माते? एक मांस के पिंड को जन्म दिया है गांधारी ने। नहीं पुत्र, उसने 100 संतानों के गर्भ बीज को जन्म दिया है। अर्थात धृतराष्ट्र की 100 संतानें बीज स्वरूप जन्म ले चुकी हैं। अब उन्हें मानव का रूप देना होगा और ये कार्य इस पृथ्वी पर केवल महामुनि व्यास ही कर सकते हैं। यदि कल सूर्योदय तक महामुनि हस्तिनापुर जाकर उस पिंड को अपना आशीर्वाद दें, तो धृतराष्ट्र की 100 संतानें जन्म लेंगी। अन्यथा पितृत्व का सुख उसके भाग्य में नहीं। धैर्य रखो पुत्र। महामुनि व्यास गांधारी के 100 पुत्रों को जीवन अवश्य देंगे। मैं स्वयं जाकर उन्हें तपस्या भंग करने का अनुरोध करूंगा और प्रातःकाल से पूर्व उन्हें हस्तिनापुर लाने का संपूर्ण प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करने वाला सफल नहीं होता महामहिम, हठ करने वाला ही सफल होता है। जल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला नदी और झरने ढूंढता है, और जल के लिए जो हठ करता है वो कुआं खोदता है महामहिम, कुआं। और आपको कोई अंतर नहीं पड़ता मेरी बहन की संतान जिए या नहीं। आपके मृत्यु के बाद पिंडदान करने वाला तो जन्म ले चुका है महामहिम। महाराज पांडु के घर में हैं? धृतराष्ट्र के प्रति मेरे प्रेम पर संदेह है आपको गंधार राज? कदापि नहीं महामहिम। जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हो, उसके हृदय की भावनाओं पर संदेह कैसे कर सकता हूं? किंतु यहां इस समय प्रेम का होना पर्याप्त नहीं। उन्माद की आवश्यकता है महामहिम, उन्माद की। उन्माद का अर्थ जानते हैं ना आप? जिसे रात और दिन का भेद दिखाई ना दे, जिसे सत्य असत्य
सार असार, उचित अनुचित का विस्मरण हो जाए। उसे कहते हैं उन्माद, जो आज मेरे अंतर में है। इसीलिए शकुनी स्वयं महामुनि की खोज करने जाएगा। महामहिम, शकुनी यथार्थ कह रहा है ताश्री। आप सदा ही धर्म के मार्ग पर चले, किंतु इस समय धर्म का नहीं, परिणाम का महत्व है। अपनी बहन के प्राण, अपना सम्मान और गांधार की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शकुनी अधिक प्रयत्न करेगा। मेरा आदेश है, शकुनी जाएगा महामुनि को ढूंढने हेतु। सैनिकों, आप सबसे अधिक बलवान योद्धा समस्त सेना में नहीं है। इसी कारणवश मैंने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। आप सब गांधार राज के संग महामुनि को ढूंढने जाएंगे। स्मरण रहे, महामुनि तक जाने वाला मार्ग अत्यंत निकट है। गांधार राज शकुनी के सामर्थ्य पर मुझे विश्वास नहीं, इसलिए उनकी रक्षा का भार आप पर है। यदि वो अपने कार्य में सफल होते हैं तो संपूर्ण हस्तिनापुर पर आने वाला संकट टल जाए। प्रातः काल से पूर्व महामुनि को हस्तिनापुर ले आते हैं तो आप में से प्रत्येक को धन, धान्य या भूमि देकर संतुष्ट किया जाए। जो मांगोगे दिया जाएगा। क्या जीवन दान मांगने पर वो भी दिया जाएगा महोदय? बालक, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? पिता के प्राणों की रक्षा करने का समय आता है तो प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। उत्तर दीजिए महोदय, वास्तव में जो मांगा जाएगा आपको देंगे मुझे? किंतु केवल सैनिकों को। अगर मैं इनसे पहले लेकर आऊंगा तो? सुनो बालक, ये किसी प्रकार का खेल नहीं। जानता हूँ, और मेरे पास भी खेल खेलने का समय नहीं है महोदय। मैं अवश्य अपने पिताश्री की रक्षा करूंगा।
मेरे पिताश्री कह रहे थे कि महामुनि व्यास की गुफा में हर पद पर मृत्यु का संकट रहता है। मृत्यु का भय नहीं मित्र, मुझे महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। महामहिम ने कहा है कि जो ये कार्य करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं इनाम में पिताश्री का जीवन मांग लूंगा। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम्हारा ये विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल बने। किंतु भ्रातागण, बद्रीराम में आप महामुनि व्यास को किस प्रकार ढूंढेंगे? भगवान सूर्य नारायण मेरा मार्गदर्शन करेंगे। करो, बद्री धाम का मार्ग लंबा है। सावधानी से चलिए गंधराज। महामुनि व्यास ने इस मार्ग को बहुत कठिन बनाया है। कठिन? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती कठिनाई। इतना सरल मार्ग तो राजनगरी में नहीं होता। केवल बातें फैलाई है, बातें महामहिम भीष्म ने। रथ रोको। बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे? वही जो आप करें। मैं महामुनि को हस्तिनापुर ले जाऊंगा। तुम करोगे वो कार्य
जानते नहीं ये मार्ग अत्यंत कठिन है? आप जानते हैं कि मार्ग कठिन है? फिर तो ये कार्य आपसे हो ही नहीं पाएगा। जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतरता है, ऐसा मेरे ताऊ ने कहा था। बड़े बातूनी हो बालक, किंतु ये बालकों का खेल नहीं। उत्तम, क्योंकि खेल खेलने का समय मेरे पास भी नहीं है महोदय, क्योंकि मुझे पिताश्री की रक्षा करने हेतु महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। ये कैसा चमत्कार है? हम तो हस्तिनापुर से बद्रीधाम की ओर जा रहे थे। अवश्य ही हमने अपना मार्ग बदल लिया बिना जाने। असंभव! इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं हम? अवश्य ही महामुनि ने हमारी आंखें बांध दी होंगी। बातों से ना ही भूल का निवारण होगा, ना ही बंधन का उपाय होगा। मुझे तो केवल मेरे पिताश्री के प्राणों की रक्षा करनी है। सैनिकों, इस बालक के पीछे जाओ। यदि कोई मार्ग मिले तो आकाश में जलता तीर छोड़कर संकेत देना। जाओ। और हमारा रथ उस दिशा में मोड़ लो।
हस्तिनापुर कैसे आ गए? अवश्य कोई माया है ये। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया रहा था? कर्ण भी बालक है, उस पर कोई विपत्ति है तो क्या होगा? पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। मुझे मेरे भ्राताश्री पर पूर्ण विश्वास है। वो अपना प्रण सदा सफल करते हैं। विश्वास रखो अधिरथ। वृक्ष का मूल कितना भी कोमल हो, धरती को चीर ही देता है। कर्ण सारी विपत्तियों से युद्ध करके प्रातःकाल से पूर्व महामुनि को अवश्य ले आएगा। तब तो उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा सुजनों। न्याय प्रतीक्षा कर सकता है, प्रतिशोध प्रतीक्षा नहीं करता। आज प्रातःकाल से पूर्व ही सूत अधिरथ की मृत्यु होने वाली है। मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए गांधार राज, मेरी सहायता कीजिए महाराज।
वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत। लो लो मेरा हाथ पकड़ो। ताऊ ने कहा है जो ऊपर है उनका हाथ पकड़ते नहीं और जो नीचे है उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं। हाँ? शीघ्रता करो, इस ओर आओ। हम योद्धा हैं महाराज, शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं, माया के सामने लड़ नहीं सकते। हमें क्षमा कीजिए गांधार राज। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और यदि हम आपके साथ गए तो मृत्यु अवश्य निश्चित है। हाँ? आगे और भयानक माया होंगी गांधार राज। मैं उस दिशा में जाऊंगा। वहां तो भारी कुआसा है बालक। इसलिए तो महामुनि अवश्य वहीं होंगे। अभी प्राण मत त्यागना अधिराज, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया। बड़ा प्रतापी है तुम्हारा पुत्र, दिव्य है वो। स्मरण रहे सूत अधिरथ, वृक्ष को फल आता है तो उसे पत्थर से मारा जाता है, मोर के पंख निकलते हैं तो उसका आखेट किया जाता है। निर्बल और निसहाय को दिव्य पुत्र पाने का अधिकार ही नहीं। तुम्हारे मृतदेह पर पड़े हर गांव उसको स्मरण कराएंगे कि ग्राम रक्षक मदनजय का अपमान करने का क्या फल मिलता है। सहायता करो, कोई है जो इस वृद्ध की सहायता करे? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है। केवल माया है बालक, चलो। हे ईश्वर, इस पीड़ा से मुक्ति दे, मदद करो।
यदि किसी को वास्तव में सहायता की आवश्यकता होगी तो? इस समय मेरी बहन को सहायता की विशेष आवश्यकता है बालक, और मेरे पास समय नहीं किसी की याचनाओं को उत्तर देने का। चलो। अरे कोई है, मदद करो। अरे महामुनि पधारे हैं। महामुनि नहीं आएंगे गांधार कुमारी। तुम्हारी मातृत्व का सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो चुका है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव का वरदान विफल नहीं हो सकता। अरे महादेव का वरदान विफल नहीं हुआ गांधारी, तुम्हारा जन्म विफल हुआ है। सिन्ही का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है। वरदान को धारण करने की पात्रता नहीं तुम्हारी, और इसीलिए अब हस्तिनापुर की महारानी बने रहने योग्य नहीं हो तुम। कल प्रातः काल ही मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। पुत्र, मेरी सहायता करो। पुत्र, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत आभार है। आप इस घाव पर वस्त्र बांध लीजिएगा सज्जन, मुझे जाना होगा। बालक, इस भयानक स्थान पर तुम क्या कर रहे हो? महामुनि व्यास को ढूंढ रहा हूँ। उन्हें हस्तिनापुर ले जाना है प्रातःकाल से पूर्व। किंतु महामुनि तो अपनी तपस्या भंग नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे। मेरे पिता के प्राण संकट में हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं उन्हें सर पर उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसा योग्य है पुत्र, किंतु बल की भी एक मर्यादा होती है। मैंने इस वृक्ष को भी उठाया था ना? वृक्ष प्रतिकार नहीं करता, वृक्ष का अपना कोई संकल्प नहीं होता।
बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे वत्स? मैं नहीं जानता। तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव।